आई टू सिंग अमेरिका। ये लैंगस्टन ह्यूज़ की एक पोइम है। इस वीडियो में हम लोग इस पोइम की एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इसके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग पे गौर करेंगे कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है। आई टू सिंग अमेरिका। इस पोइम को लिखा था अमेरिकन पोएट लैंगस्टन ह्यूज़ ने। ये हार्लेम रेनेसांस का लीडिंग फिगर था। हार्लेम रेनेसांस जो थी ये कल्चर और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट थी जो बिगन हुई थी 1920 में इन हार्लेम न्यूयॉर्क में। इस पोएम का राइटर थे लैंगस्टन ह्यूज़। ये पब्लिश हुई थी 1926 में और इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। इसमें थी 18 लाइंस ऑर्गेनाइज्ड इनटू 5 स्टैंजाज। इसमें राइम स्कीम कोई यूज़ नहीं हुई। ये विदाउट एनी राइम पोएम है। इसमें कोई मीटर यूज़ नहीं हुआ और लैंगस्टन ह्यूज़ ने फ्री वर्स को यूज़ किया इस पोएम को लिखते हुए। इसमें लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुई हैं, रेफरेन, एन्जाबमेंट, अलूजन। और इसके मेजर थीम्स में इंक्लूड है रेसिज्म, अफ्रीकन अमेरिकन आइडेंटिटी। और इस पोएम का मीनिंग है कि किस तरह से जो अमेरिकन सोसाइटीज़ थी, वाइट अमेरिकन सोसाइटीज़, वो ब्लैक नेग्रोज के साथ फ़र्क करती थी, उन्हें इक्वल आइडेंटिटी हासिल नहीं थी और उनके साथ मतलब बुरा सलूक करते थे। शुरू करते हैं इस पोएम की एक्सप्लेनेशन। इसकी फर्स्ट लाइन है आई टू सिंग अमेरिका। इसमें पोएट कहता है कि वो भी अमेरिका को गा सकता है, अमेरिका में रहने का हक हासिल है उसे भी, और उसे भी इक्वल आइडेंटिटी चाहिए या उसके लिए भी ये ज़रूरी है। आई एम द डार्कर ब्रदर। मैं डार्कर ब्रदर हूँ। इसका मतलब है कि जो अमेरिका में रहने वाले अफ्रीकन अमेरिकन हैं ना, उनको इक्वल राइट्स हासिल नहीं है। उनके साथ वाइट अमेरिकन डिस्क्रिमिनेशन का सलूक करते हैं, उनसे अच्छे से पेश नहीं आते और उन्हें जस्ट लाइक स्लेव्स ट्रीट करते हैं। तो इसमें वो बताता है कि आई एम द डार्कर ब्रदर, मैं भी तुम्हारा भाई हूँ लेकिन डार्कर ब्रदर। दे सेंड मी टू ईट इन द किचन। इस लाइन में पोइट कहता है कि वो जब खाना खाने लगती हैं तो मुझे किचन में भेज देते हैं कि तुम वहाँ जाके खाना खाओ, तुम हमारे साथ एक टेबल पर बैठ के खाना नहीं खा सकते। व्हेन कंपनी कम्स, जब घर में गेस्ट आते हैं तो वो मुझे खाना खाने के लिए किचन में भेज देते हैं। बट आई लाफ, वो कहता है कि लेकिन मैं हंसता हूँ, एंड ईट वेल, और खूब खाता हूँ, एंड ग्रो स्ट्रोंग, और वहाँ बैठ के मैं खाता हूँ, हंसता हूँ और मजबूत हो रहा हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ में वो अपने आप की अपनी होप को बयान करता है कि वो अभी भी होपफुल है, वो पेसिमिस्टिक नहीं हुआ, वो होपफुल है अभी भी। नेक्स्ट टेंसा में वो बयान करता है टुमारो, कल, आई विल बी एट द टेबल, कल मैं टेबल पे बैठूंगा। व्हेन कंपनी कम्स, के जब घर में गेस्ट आएंगे तो मैं टेबल पे बैठूंगा। नो बडी विल डेयर, किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी, से टू मी, कि मुझसे वो ये कह सके, ईट इन द किचन, के जाओ जाके किचन में खाना खाओ। तब बिसाइड्स, वो कहता है बजाय इसके के, दे विल सी हाउ ब्यूटीफुल आई एम, उस दिन वो देखेंगे कि मैं कितना खूबसूरत हूँ। एंड बी अशेम्ड, और वो शर्मिंदा होंगे अपने आप में। आई टू एन अमेरिका, कि मैं भी अमेरिका हूँ, मैं भी अमेरिका का हिस्सा हूँ, मुझे भी अमेरिका में रहने का इक्वल राइट हासिल है और अमेरिका में मैं जाना जा सकता हूँ, मेरी आवाज़ सुनी जाएगी और मुझे मेरी आवाज़ को सुनने वाले होंगे, मुझे इक्वल राइट हासिल होंगे कि मैं भी अमेरिका में रह कर अपनी वॉइस को दुनिया तक पहुँचा सकूँ। ये पोएम लैंगस्टन ह्यूज़ ने लिखी थी 1926 में, ये पब्लिश हुई थी। इसमें वो नेग्रोज के साथ जो बुरा सलूक हो रहा था अमेरिका में उसको बयान करता है कि किस तरह से अफ्रीकन अमेरिकन जो थे लोग अमेरिका में रहने वाले, उनके साथ गलत सलूक होता था, उन्हें इक्वल राइट्स हासिल नहीं थे अमेरिका में। इसमें जो अमेरिका में दो तरह के लोग थे। अमेरिका को एक मिक्स बॉल भी कहा जाता है कि मतलब इसके तमाम सोसाइटीज़ के जो लोग हैं, पूरी दुनिया में रहने वाले जो रेसिस हैं वो अमेरिका में पाई जाती हैं। तो अमेरिका में रहने वाले इतने मिक्स्ड रेसिस हैं लेकिन फिर भी ब्लैक अमेरिकन के साथ बुरा सलूक होता था। वाइट अमेरिकन ब्लैक के साथ बुरा सलूक करते थे, उन्हें अच्छा नहीं जानते थे और उनके साथ खाना बैठ के पसंद नहीं करते। तो इसमें वो होप ज़ाहिर करता है कि एक दिन आएगा जब ब्लैक अमेरिकन को भी इक्वल राइट्स हासिल होंगे। बड़े बड़े कौम के जो फैसले होंगे उनमें इनकी वॉइसेस को शामिल किया जाएगा और इनके साथ अच्छा सलूक किया जाएगा। और उस दिन ये जो वाइट अमेरिकन हैं इनको शर्म आएगी, ये अपने आप में शर्मिंदा होंगे कि किस तरह से ये हमारे साथ बुरा सलूक करते थे और आज हम इनके बराबर आके बैठ गए हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई पॉइंट मिस हो गया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।